हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं लीना मेहरा और आप हैं मेरे चैनल पर। तो आज का टाइटल जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज का टाइटल हमने रखा है कि आपके पर्सन के साथ आपका क्या फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आज हम देखेंगे। क्या आपके रिलेशनशिप का एक्चुअल में कोई फ्यूचर है, या अगर है भी तो है, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मैरिज को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, फ्यूचर के बारे में, है ना। जिस भी पर्सन के साथ वो डील कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं। तो आज हम यही टाइटल रखा हुआ है हमने। तो चलिए हम चेक करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहूँगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो सकता है पूरी ही रीडिंग आप ही के लिए हो सकता है रीडिंग का कुछ कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो। तो जितना भी अगर पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और एंड यस उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है एंड यूनिवर्स में एक मैसेज जाता है उस चीज़ को लेके, है ना। जब भी आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं ना किसी की भी रीडिंग पर, तो उससे क्या होता है, आप यूनिवर्स को क्लेम कर रहे होते हैं कि यस आई वांट दिस चेंज इन माय लाइफ, और रिलेशनशिप और किसी भी चीज़ में हो सकता है। बट क्लेम का मतलब एक्चुअल में ये होता है। मुझे लगा ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने बताई। आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छी लगी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगेगा तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की। अच्छा, वन मोर थिंग, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। मेल एंड फीमेल सारे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड़के के बारे में ही बात कर रही हैं या लड़की के बारे में। ठीक है, कोई भी देख सकते हैं। एंड यस, ये जर्नल रीडिंग है, राइट, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर पूरी भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए हो, है ना। तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है या फिर नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है, पर्सनल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप ही कीजिएगा, उसमें कमेंट्स मतलब व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, अभी पहले फीलिंग्स नहीं देखेंगे, आज हम ये देखेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा या स्कोप। ठीक है, क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। इसके रीडिंग रेजोनेट हो उसके लिए आप जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग करते टाइम अपने पर्सन का नाम लें। आई नो ये रीडिंग पहले से ही बनी हुई होगी, और हाँ, ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो यस, यूनिवर्स का कहीं ना कहीं साइन है। क्योंकि मैं भी इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है। कुछ भी चीज़ें अगर हमारे सामने आती है ना, वो किसी रीज़न से ही आती हैं, और उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे मतलब का होता ही है। तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो हो सकता है पूरी नहीं, हो सकता है थोड़ी भी रेजोनेट हो, थोड़ा कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ है इसमें आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एंड कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपके पर्सन के साथ कोई फ्यूचर है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, उनको विजुलाइज कीजिएगा, विजुलाइज करते रहिए कीजिए जब भी रीडिंग होती है ना। इससे रीडिंग अच्छी आती है और रिजोनेट भी होती है। ठीक है, ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप के बारे में। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बताइए। ओके, सब बस प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के बारे में। ओके, देख रहे हैं कैसे कैसे अपने आप ही कार्ड्स आए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आज तो मैसेजेस लगता है बहुत सारे आने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप आई थिंक कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके रिलेशनशिप के। पहले थोड़ा सा बैकवर्ड देख लेते हैं कि मतलब है क्या, इन द सेंस
क्या चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। जैसा कि मुझे दिख रहा है आप में से आपको किसी तरीके का कोई चीट मिला है, अनसपोर्टेड रिलेशनशिप में फील कर सकते हैं। पास्ट में आपने ये चीज़ें फील करी हैं, अब तक जो आपके रिलेशनशिप में चलता आ रहा है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है पास्ट में आपके पर्सन ने किसी भी तरीके से आपको डिच किया है या हर्ट किया है, जिस चीज़ का पेन आज तक आपके माइंड से नहीं गया है। वो चीज़ें तो चलेगी, एक दौर होता है ना कि इंसान ने डिच किया या झूठ बोल दिया या कोई भी सिचुएशन है, उस टाइम तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल में उस चीज़ का दर्द रह ही जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा है। ठीक है, चीज़ें हुई हैं, बहुत बुरा फील किया है आपने। आप मुझे जैसे आपकी एनर्जी आ रही है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, रिलेशनशिप में को काफ़ी मैच्योरली और बहुत ही हो सकता है आप उम्र की अगर मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, आपकी उम्र कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम उम्र में होते हुए आपको काफ़ी रिलेशनशिप को लेके कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी है, विच इज़ गुड, राइट। बट ये पर्सन की जहाँ तक मैं बात करूँ, ये पर्सन थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं आपसे 2-4 साल, बट इससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे तो छोटे अभी मुझे नहीं फील हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको किसी भी तरीके से, छोटी या बड़ी बात कोई सी भी हो सकती है, ये मत सोचिएगा कि डिच किया तो मतलब बड़ी ही कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से इन्होंने इन पास्ट आपको डिच किया है। ठीक है, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दिया, आप अनसपोर्टेड फील कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन रही है। आपको टाइम नहीं दिया, आपका साथ नहीं दिया। कुछ बदलाव ऐसे ज़रूर हुए जिन्होंने आपको हिला के रख दिया, मतलब ना चाहते हुए भी आपको इस रिलेशनशिप में मतलब एक्शन लेने पड़े, हुए हैं एक्शंस। और ये पर्सन की साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ये आपको किसी तरीके से छोड़ के चले गए थे, है ना। इन्होंने नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए थे। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी किया हो, क्योंकि ब्लॉक वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ब्लॉक किया होगा आपको, जिस वजह से आप इतना हर्टेड फील कर रहे हैं। आपने इनको बहुत रिक्वेस्ट भी किया होगा रिलेशनशिप को बनाने के लिए ना। एक तो मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ। तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपने बहुत एफर्ट किए। ठीक है, इनसे बोला भी होगा उस टाइम पे, रिक्वेस्ट भी करी होगी, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि ये अपने ही रास्ते चले गए। ठीक है, इन्होंने आपके नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप अभी भी। ठीक है, बट जैसा कि मुझे दिख रहा है कि अब सिचुएशन पहले भले ही ऐसी रही हो, लेकिन धीरे धीरे उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं सुधार आया है। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर भी। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ है तो। ठीक है, रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट दिए हैं, बहुत कुछ। इस रिलेशनशिप को ना आपकी साइड से मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप अपनी साइड से इस रिलेशनशिप को बहुत ही आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत ही आगे। सीरियस हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चीज़ें मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और ठीक है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला है, बट ये चीज़ है ना, लेकिन आपको चाहिए कि देखो, एक इंसान कब तक किसी रिलेशनशिप में अपना एफर्ट लगाए, है ना। अकेले कब तक ही लगा लेगा और कितना ही रिश्ते को संभाल के रखने की कोशिश कर लेगा या बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, रिलेशनशिप तो दोनों की साइड से ही चलता है, लेकिन आपकी साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि जो एफ़र्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड का ही रहा है, जिस वजह से आप इतना तकलीफ़ में हो रहे हैं। ये पर्सन अभी हाल फिलहाल हो सकता है आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड सिचुएशन भी मुझे लग रही है, लेस कम्युनिकेशन, मुझे ये चीज़ में पता चल रहा है। ठीक है, बात करें अगर आपके पर्सन की एनर्जी की या कौन सी राशि के हो सकते हैं, तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तो उनकी जो राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, और यही होगी। एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की राशि के उनके हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी उनकी राशि हो सकती है। तो इन्हीं राशि में से वो रेजोनेट करेंगे, उनकी राशि इस तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या होगा इन फ्यूचर। आपके पर्सन ना आपको लेके, ठीक है, सोचते हैं, जैसा मुझे एनर्जी वाइज फील हो रहा है, सोचते हैं, बट इतना ज़्यादा डीप एंड आगे तक का नहीं सोचते हैं वो। ठीक है, मतलब बात को बंद करना, मतलब चीज़ों को ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, बात को दबा देना या ख़त्म कर देना या कम कर देना,
ऐसी वाली चीज़ें उनकी लगी रहती हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं जैसे आप करते हैं। ठीक है, अभी करेंटली मैं देख लेती हूँ इन्होंने, लेकिन ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं, आपको हर्ट किया है। ठीक है, सिचुएशन अभी कहीं ना कहीं बैलेंस ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन ठीक है अभी 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 हाल फिलहाल, लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं हो, कहते हैं ना पहले जैसा रिलेशनशिप अभी है नहीं। ठीक है, ओके ओके बात चल रही होगी या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होगा, इन दोनों में से एक चीज़ हो रही है अभी। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में ध्यान कीजिएगा, उनको विजुअलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं करंटली मेरे व्यूअर्स के का रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं करंटली मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। आप विजुअलाइज करते रहिएगा करंटली मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। देखिए 2 कार्ड्स आ गए, दोनों ही ले लेते हैं ना। ठीक है, ओके, कितने सारे कार्ड्स। प्लीज़ बताएं करंट व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ओके, देखो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। मतलब आप, मैंने कहा ना रिलेशनशिप में पहले से धोखाधड़ी हो चुकी है, आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको छोड़ के हो सकता है थर्ड पार्टी के पास गए हों। ठीक है, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि छोड़ दिया हो, कोई करियर भी हो सकता है, बट यस मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी कुछ ना कुछ रहा है, कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में रहा होगा थर्ड पार्टी इशू, राइट। तो हर किसी को इसको दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैं अभी देख पा रही हूँ, अभी करेंटली जो आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ठीक है, थोड़ी बहुत शांति, एक होता है ना लड़ाई होने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, ऐसी चीज़ें हैं। बहुत कम कम्युनिकेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी चल रहा है। ऐसा है कि बस लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बस लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है ना। बट आप इस रिलेशनशिप को लेकर अभी कहीं ना कहीं आपको ये है कि रिलेशनशिप का स्कोप क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ को आप इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अब बस ओके ओके ही बात चल रही है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, उस पर्सन की पर्सनालिटी में जो भी फिक्स नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और उस चीज़ को ठीक करने में लगे पड़े हैं, ये वाली सिचुएशन है। हालांकि दोनों में प्यार मुझे बहुत दिख रहा है। ठीक है, प्यार है, आपकी साइड से ज़्यादा है, उस पर्सन की भी साइड से इमोशनल कनेक्शन है जो बहुत ही गहरा है। ठीक है, आप उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका फ्यूचर देखते हैं। बट इस चीज़ में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मुझे ये चीज़ दिख रही है। अगर आप रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो अभी तो इस चीज़ में टाइम मुझे दिख रहा है। बट ये जो पर्सन है आपको लेके बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। इनकी पर्सनालिटी, पता है क्या, पर्सनालिटी भी नहीं बोलूँगी, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेके, कि ये रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप इनको इन वन वर्ड अगर मैं कहूँ तो मनमौजी थोड़ा सा कह सकते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, है ना। तो आप इनको थोड़ा सा मनमौजी टाइप कह सकते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले। रिलेशनशिप में एक, देखो शांति है, बट वो ही है, एक अच्छी वाली शांति होती है, एक दूसरी वाली। आप है ना कांटेक्ट में तो ज़रूर आ गए होंगे इनके साथ, लेकिन बातचीत ज़्यादा नहीं है। ऐसा है कि हो जाती तो हो जाती, नहीं होती तो नहीं होती, है ना। नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्लॉक्ड सिचुएशन में अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर चांसेस है कि इन्होंने पास्ट में आपको ब्लॉक ज़रूर किया था, अभी ब्लॉक्ड नहीं है। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इन फ्यूचर, क्या आपका इन पर्सन के साथ कुछ फ्यूचर है, क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। देखिए कार्ड आ गया है,
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, इनसिक्योरिटी है किसी तरीके की, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अभी तो मैंने न्यू ही चैनल बनाया है, तो थोड़ा सा अभी मैं छोटी छोटी ही वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके हम और बढ़ेंगे और लंबी लंबी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और ज़्यादा डिटेल्ड मैं मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, आपके रिलेशनशिप में ना क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड, विच इज़ गुड, नॉट बैड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, जो हमारा टाइटल है ना, तो उसी चीज़ के बारे में अब हम फाइनली बात करते हैं। तो रिलेशनशिप का जो मुझे दिख रहा है, देखो रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मतलब जहाँ आपको लगता है कि अब रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ चल रहा है या ठीक चल रहा है, ओके ओके चल रहा है, वहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस आके आपकी लाइफ में खड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप में खड़े हो जाते हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। आपके पर्सन की पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं, कंट्रोलिंग थोड़ा सा नेचर हो सकता है, या तो कंट्रोलिंग होगा या फिर बिल्कुल इग्नोर करने वाले होंगे। ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। इन फ्यूचर में मुझे यही चीज़ दिख रही है, इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी रहेगी। एक पार्टी के मन में इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेगी। मैं ना बहुत स्पीड में बोल जाती हूँ, फिर मुझे धीरे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी है जो काफ़ी चल रही है, अभी तक भी चल रही होगी आपको लेके। ठीक है, हालांकि पहले ठीक थे, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में ना, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। देखो, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है ना, किसी रीज़न से हो रहा है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है, इस जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर होगा। बेवजह कभी भी कोई भी चीज़ किसी के सामने नहीं होती है। तो मुझे जैसा दिख रहा है, ये जो रिलेशनशिप है ना, इस पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, परमेश्वर की, एंजल्स की बहुत बड़ी कृपा है, जिस वजह से आप दोनों एक साथ हैं। चाहे सिचुएशन कैसी भी रही है, ब्लॉक रहा है सिचुएशन, नो कांटेक्ट रहा है, या अभी लेस कांटेक्ट भी हो सकता है मुझे, क्योंकि आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा चलता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में, ठीक है, आपके ऊपर एंजल्स की बहुत कृपा है। कहते हैं ना कि भगवान का साथ है इस रिलेशनशिप का, कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है जो इस रिलेशनशिप को टूटने नहीं देता है। चाहे कैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं हालात, चाहे बुरे हैं, ये रिलेशनशिप चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेशन हो गया, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है इस रिलेशनशिप में। मैं बता रही हूँ, लेस कांटेक्ट हो सकता है, जैसे हफ्ते में एक बार बात हो रही है या महीने में एक बार हो रही है, लेकिन नो कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कम्प्लीटली नो कांटेक्ट जैसे बोलते हैं, ब्लॉक्ड सिचुएशन। ठीक है, तो हाँ ऑफ कोर्स अभी कुछ टाइम तो देखो इस रिलेशनशिप में ना ब्लॉकेजेस ज़रूर रहेंगे। आपको लगेगा कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन यस, इस चीज़ में ग्रोथ ज़रूर होगी, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन इस चीज़ में ना अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। ये रिलेशनशिप ना, देखो कुछ रिलेशनशिप है ना, एफर्ट मांगते हैं। मैं यहाँ पे शुगर कोटेड बात करने के लिए नहीं आई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं शुगर कोटेड बात करूँ, मुझे दिखे कुछ और मैं बताऊँ कुछ और। ऐसा नहीं है। देखो, कुछ रिलेशनशिप है ना, काम मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, वो ऐसा ही है। ऑनेस्ट मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रेजोनेट करती है तो शुगर कोटेड बात करना थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस अभी और भी रहेंगे, ऐसा नहीं है चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। और इस रिलेशनशिप में ना, अब जब से आए ना, तब से चैलेंजेस ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देता होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं या साथ होता है, मतलब आप उस रिलेशनशिप को
कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल भी मतलब एक एक्यूरेट वर्ड नहीं बोलेंगे कंट्रोल, इस चीज़ को ये बोलेंगे कि रिलेशनशिप को संभालने की, उस रिश्ते को बनाने की आपकी साइड से बहुत मेहनत है, बट उस पर्सन की साइड से इतना नहीं है। ठीक है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये वाली बात भी है। तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। कुछ टाइम इंटरवल तक ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अभी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। मैं एक बार देख लेती हूँ कितना इस चीज़ में टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताएं कब तक इनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, है ना, क्योंकि ब्लॉकेजेस है रिलेशनशिप में, देख रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कब तक मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, कब तक मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, कब तक मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। ओके, मुझे ना आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़ा टाइम दिख रहा है ना, कुछ 7 वीक्स और 7 मंथ्स तक इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव होने में लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी। लेकिन हाँ देखो, इम्प्रूवमेंट है इस रिलेशनशिप में, लेकिन बाय द टाइम मिलेगी। आप सोचिए एकदम से मिल जाएगी, एकदम से रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिलेशनशिप हो चाहे एक पौधे को भी ना छोटे से बड़ा होने में टाइम लगता है, उसको अच्छे से देखभाल करनी होती है हर एक तरीके से ना, तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यही रहेगा, इसको 7 वीक्स और 7 मंथ्स तक लग सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो प्रेयर ज़रूर कीजिएगा यूनिवर्स को। यूनिवर्स प्लीज़ आपको बताएं कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। प्लीज़ मुझे बताएं व्यूवर्स के रिलेशनशिप का। देखो, मैंने कहा था ना कुछ हुआ है पास्ट में, जो चीज़ें ना अभी तक आपके मन में लगी पड़ी हैं, उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे। वो जो चीट किया था ना उन्होंने, या धोखा दिया था, आपको हर्ट किया था, वो वाली चीज़ें आप अभी भी नहीं भुला पा रहे हो। एक इनसिक्योरिटी आपके मन में है, तो आपको ना उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखो, कोई भी चीज़ है ना, ग्रोथ तब होती है जब आप है ना उस चीज़ में मतलब माफ़ कर दें, उस चीज़ की जो भी नेगेटिव चीज़ है ना उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक पुरानी चीज़ों को अपने मन पे लगा के बैठे रहेंगे ना, है ना, तो वो तब तक आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस रिलेशनशिप की ग्रोथ ज़रूर है, बट एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, आपको पहले माफ़ करना पड़ेगा, उस चीज़ को मन से निकालना पड़ेगा। आप भले ही उनके साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, वो पहले वाली चीज़ें जो हैं वो आपके मन में घर कर गई हैं। ठीक है, अगेन यही आ रहा है, आस्क योर एंजल्स। आपको अपने भगवान जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे आप बात कीजिए। ठीक है, मतलब बात कीजिए क्या, बट यस, अपने एंजल्स से, अपने भगवान में जिनसे भी आप आस्था रखते हैं उनसे प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ मेरे रिलेशनशिप को सुधारिए, जो भी दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में चल रही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जी वाइज जो मुझे फील हो रहा है, ये रिलेशनशिप ना, इस रिलेशनशिप में सच में बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, यूनिवर्स की, एंजल्स की, वो इस रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं ये रिलेशनशिप ग्रो हो, क्योंकि आप भी इस चीज़ में यही चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप है ना, अगर आपके मन में कोई भी इस पर्सन के साथ कोई भी गिला शिकवा है, कुछ भी है, नाराज़गी है, चाहे कुछ भी है, उस चीज़ को आप है ना इनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, खुल के बात कीजिए। ठीक है, ये रिलेशनशिप क्योंकि इम्प्रूव होगा। ठीक है, इस चीज़ से रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो मैंने कहा था ना ब्लॉकेजेस है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा इन फ्यूचर। मुझे दिख रहा है आपको एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ऑब्वियसली ग्रो होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाने हैं, थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना है, बट अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं ना तो आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, तो
ये थी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, आज की रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग का आज की रीडिंग का कोई भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो या पूरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पॉजिटिव एनर्जी जो भी आपको इस रीडिंग से मिली है उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इससे एंजल्स, आपकी एंजल एंड यूनिवर्स आपके लिए कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं। आप बिलीव रखिए, चीज़ें ज़रूर होंगी, पॉजिटिव होंगी, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।